हेलो एवरीवन। अभी इससे पहले मैंने आपकी जो मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट, उनके बारे में बताया था। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके दो स्टेट्स और हैं, ये आपको और बताती हूँ। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। इनके बारे में बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा जैसे हम इसी के बाद लेते हैं। देखिए, सॉलिड यू नो, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में इंटर जो मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर? और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वेरी लो होती है। इसको जब हम हीट देंगे, देखिए एक तरह से प्लाज्मा इसके बाद की स्टेट है। देखिए कैसे इसको जब हम थोड़ा सा इसमें से हम एनर्जी पास करेंगे किसी भी फॉर्म में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। और ज़्यादा एनर्जी करते हैं तो ये गैस बन जाती है। ओके, तो दूर दूर पार्टिकल हो गए। मिस यहाँ हमने इसको एनर्जी दी तो ये लिक्विड बन गई। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? अब इसको गैस को भी हम और ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है। एक तरह से इसको और एनर्जी दी तो इसी की गैस की फॉर्म है प्लाज्मा। वो बताती हूँ कैसे। और जो एक तरह से ये वाली स्टेट को हम देखा जाए तो गैस को एक तरह से हम बहुत ज़्यादा कंडेंस करेंगे तो वो जो है ये बन जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो एक तरह से इसको यहाँ भी रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे करके। फिलहाल इसको प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा? कि यू नो, एटम्स है ये। एटम्स के बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको एटम को हमने एनर्जी दी। तो इसको एनर्जी देने से क्या हुआ? जो एनर्जी हमने दी किसी फॉर्म में, हीट और या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इसको ये एक्टिव हो जाएंगे। ये जो हाईली हमारे क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होके क्या करते हैं? इसको ऑर्बिट को ये लीव कर देंगे। ऑर्बिट को अपने छोड़ देंगे, ये लीव कर देंगे। तो भाई गैस है, गैस में बहुत सारे एटम है, ये कई सारे एटम है। मैं एक एटम की बात कर रही हूँ, इसी तरह सारे एटम्स करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लीव कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नॉर्मल सी बात है, जो एटम है वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मिस कैटाइन। कैटाइन बन गया ये। तो कैटाइन बन गया तो एक तरह से यहाँ पर क्या बचा? एक तो कैटाइन बचा और बचे इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर देखिए, फिर थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी कि गैस, गैस के एटम्स से पार्टिकल्स हैं। तो इसको हमने एनर्जी दी। सपोज सपोज ये जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म दी, वैसे हीट फॉर्म में भी हो सकती, हमने इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में दी। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में दी तो जो इलेक्ट्रॉन है उसने ऑर्बिट को अपने लीव कर दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये जो है ये बन गया, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मिस क्या बन गया? ये बन गया कैटाइन। कैटाइन बचा। तो यहाँ पर अब इसमें क्या बचे? इसमें गैस में जो उसने भरी क्या बचा? वहां एक तो कैटाइन बचे और इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये कैटाइन और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्लियर? देखिए लिख रखा है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gases। तो जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो गई कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये गैस क्या हो गई? आयन बन गया। तो इट मीन्स क्या बचा इसमें? आयन एंड इलेक्ट्रॉन, मिक्सचर ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन। ये ही प्लाज्मा है। अब थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा और दूसरे समझिए, आप इसको थोड़ा सा क्लियर रूप में। सपोज सपोज अब जैसे ये है यहाँ पर कि इससे समझिए कि गैसें, कौन सी वाली गैस? पहली बात, गैस कौन सी लेते हैं? एटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस कौन सी हुई? जो कि फ्री स्टेट में। कौन सी गैस ली हमने? एटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस।
वो एटॉमिक गैस क्या होती है, फ्री स्टेट में होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब हमारी क्या है, एटॉमिक गैसें हैं। तो इनको क्या करी, इनमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास करी, कैसे पास करी, इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, तो लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या हुआ कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए, पार्टिकल्स क्या हो गए, वो एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होकर के उन्होंने क्या करा, ऑर्बिट को लीव कर दिया, ऑर्बिट से दूर चले गए, तो उससे ऑर्बिट से निकल गए, और फिर किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर ये आयंस बन गए, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, वो जो एटम है क्या बन गया, आयन बन गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। ये जो पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब आयन मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ग्लो होने लगे, यही प्लाज्मा है। तो मिस क्या हुआ यहाँ पर कि जो एटॉमिक गैसें हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हुआ, पार्टिकल एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड हो करके इलेक्ट्रॉन ने, उन्होंने क्या करा, ऑर्बिट को अपना लीव कर दिया, ऑर्बिट को लीव करा तो उससे क्या हो, आयंस बन गए। तो वही जो मैंने बात बताई यहाँ पर कि गैस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले, तो यहाँ पे क्या बच गए, आयन बच गए, मतलब कैटायन बचा। तो जो गैस क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस का मिक्सचर है। तो हुआ कैसे, ऐसे हुआ, इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं। क्लियर, तो यही क्या है, प्लाज्मा है। सपोज अब इसका एग्जांपल नॉर्मल आप देख सकते हैं, सन, सन क्या है, सन क्या है, एक तरह से गैसेस का वो है, स्टार्स क्या है, गैसेस का ही वो है। तो इसमें इसमें आप देखो ग्लो करता है ना, ग्लो एक्चुअल में क्या है, एक तरह से हम शुरू से प्लाज्मा की डिस्कवरी अब हुई है, बट वो वहां पर एक तरह से प्लाज्मा ही का तो फॉर्म है वो, कि उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे क्या हो रही है भाई, हीट से क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटेड होकर अपने ऑर्बिट को करे और वो ग्लो हो रहे हैं आयंस के रूप में। अब इसका एग्जांपल क्या, एक तो आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब है, आपने कभी देखी हो, नियॉन साइन ट्यूब हो गई, या आपने रॉड देखी होगी, ये जो आपका ट्रैफिक लाइट में खड़ा रहता है, उसने उसके पास आपने लाइटिंग रॉड होती है, तो एक तरह से क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर गैस भरी होती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम किसी भी रूप में वहां पर हम वहां पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होने से इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं और आयन बनते हैं और वो फिर ग्लो करने लगते हैं। एक्चुअली में उसमें क्या भरी हुई, उसके अंदर नियॉन गैस भरी हुई है, आपने देखा होगा स्विच अपना ऑन करता है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल, द फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, और ये कंसिस्ट ऑफ, और ये हो गया ये आपका लाइटनिंग और प्लाज्मा, ये सब की सब क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें, ये सब प्लाज्मा, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। क्लियर, अच्छा अब हम बात करते हैं बोन्स आइंस्टीन कंडेंस्ड। इससे पहले थोड़ा सा ये समझिए, तो बाद में हम समझेंगे कि बोस क्या है। बोस मीन्स सबसे पहले इसके बारे में कि फिफ्थ स्टेट भी है, इसके बारे में कैलकुलेशन सबसे पहले किसने करी थी, जो इंडियन हमारे फिजिसिस्ट था, किसमें 1920 में, सत्येंद्र नाथ बोस। तो बोस तो इसके नाम से सबसे पहले इसने कैलकुलेशन करी कि फिफ्थ स्टेट भी है। उसके बाद फिर फर्दर, फिर किसने, ये आपका एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसने प्रेडिक्ट करा कि हाँ फिफ्थ स्टेट हो सकती है। क्लियर, आफ्टर दैट फिर 1995 में ये जो तीनों हैं, ये मैंने बताए हैं, ये आपका एरिस ए कोर्सली, और ये ठीक है वुल्फ गैंग कैटली, चार्ल्स एल्बर्ट, तो इन सब ने जो है, ये जो तीन हमारी नेमिंग है, ये इन तीनों ने 1995 में, तो इन दोनों ने, फर्स्ट और थर्ड वाले ने, ये 1, 2 एंड थर्ड, इन्होंने 1995 में उसी के आसपास दोनों ने मिलकर के इसके बारे में डिस्कवरी करी, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने। तो उस पे क्या था, ये ये उस पर रूबियम पर करा था, और इसने करा था ये जो सेकंड वाला है, ये जो है आपका वुल्फगैंग, इसने जो है उस पर करा था, ये इस पर इसने क्या था, सोडियम पर, सोडियम पर। तो उस पे इन्होंने जो है वो करी, डिस्कवरी करी, उस पर आपका एक्सपेरिमेंट करा, और उसके बाद 2001 में इनको नोबेल प्राइज भी इस बात के लिए मिला, फिफ्थ स्टेट के लिए। फिलहाल इतना ही है,
कि सबसे पहले कि बोन्स, जो आपका बोस थे, मिस कौन सा, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में उन्होंने ये इसके बारे में प्रेडिक्शन करी, कुछ आपकी कैलकुलेशन करी कि ऐसा हो सकता, कैलकुलेशन करी। फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर ये जो आपका एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने प्रेडिक्ट करा। फिर इन तीनों ने जो है इसके बारे में डिस्कवरी करी। इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, जो कि सिलेबस में है। थोड़ा सा वैसे बता दूंगी मैं आपको, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखी है कि इसका शॉर्ट फॉर्म बीईसी, formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature। देखिए कैसे हुआ कि गैस, सपोज कोई है ये, इस गैस की हमने क्या करी, डेंसिटी को बहुत लो कर दिया, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ज्यादा हमने एक्चुअली क्या करी, इसकी डेंसिटी को लो करा, कि जैसे सपोज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे भी समझ लीजिए 1 लाख टाइम्स हमारी जो है कम कर दी, इतनी डेंसिटी कम करी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो इसकी डेंसिटी है उससे भी 1 लाख टाइम, 1/लैख टाइम, ये इतना सोच लीजिए क्या हो जाएगा, 0.00 इतने टाइम हमारा, इतने हमारे जो 1 लाख टाइम जो है उसकी डेंसिटी को हमने कम करा, इतनी ज्यादा कम करी। सोचिए कितनी ज्यादा लाइट होगी डेंसिटी, तो यू नो कि उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इतनी ज्यादा उसकी लो डेंसिटी करी। उसके बाद में उसको 0 डिग्री केल्विन, सोचिए 0 डिग्री केल्विन, सोचिए क्या हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा ठंडा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इतने डिग्री उस पर उसको क्या करा, कूल करा गया, इतना ज्यादा टेम्परेचर लो करा गया, उससे फिर ये फिफ्थ स्टेट बनी। देखिए क्या हुआ, ये लिखा है इसमें, ये कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। लो डेंसिटी कितनी, एयर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके 1/लैख, ये है लैख, लैख है ये, लैख, 1 लाख, 1 लाख। तो ये कितने टाइम है, 1 लाख, 1 लाख, इतने टाइम्स लो डेंसिटी करी, और टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन, मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस, इतने पर उसे कूल करा गया। क्लियर, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, ज्यादा इतना सिलेबस में नहीं है 9th के अकॉर्डिंगली। सिर्फ आपको क्या नेम याद करना है कि बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में इसकी कैलकुलेशन की, फिफ्थ स्टेट की। आफ्टर दैट फिर जो एल्बर्ट आइंस्टीन है उसने क्या करा, इसको प्रेडिक्ट करा कि हाँ फिफ्थ हो सकती है। आफ्टर दैट फिर इसके बाद जो ये तीनों ये हैं, इन तीनों ने मिलकर के इसके बारे में प्रेडिक्शन करी यहाँ पर। ओके, तो इन तीनों ने यहाँ पर, ये जो तीन है इसमें से फर्स्ट और जो सेकंड है इन्होंने 1995 में, और तीनों को 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला। क्लियर, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ये कि जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं। क्यों, बिकॉज सॉलिड को हमने और ज्यादा इसको एनर्जी दी तो लिक्विड बना, लिक्विड को एनर्जी दी गैस बना, गैस को और ज्यादा हमने हीट दी, एनर्जी दी तो प्लाज्मा बना। बट यहाँ पर कूल करा गया ये, तो इसको कूल करेंगे गैस, गैस को कूल करेंगे लिक्विड, लिक्विड कूल करेंगे सॉलिड, तो एक तरह से गैस को, इस गैस को इतना ज्यादा कूल करा गया कि ये फिफ्थ वाली स्टेट बनी। क्लियर, अंडरस्टूड, आपके सिलेबस में इतना ही सफिशिएंट।